समझ रहे हैं। स्त्रियां क्या होती हैं? स्त्रियां छोटी होती हैं, कभी डांटने और समझाने के लायक ही है। बिना डांटे बिना समझाए वह जो है सही रास्ते पर जा ही नहीं सकता। अज्ञानी आदमी है तो अज्ञानता के विरुद्ध कोई कार्य करेगा, तो अज्ञानता कहाँ थी? शूद्र के पास अज्ञानता थी, शुरू से ही न वो स्कूल जाते थे और न शिक्षा के प्रति बैठते थे। आज भी बहुत से अज्ञानी हैं। तो अज्ञानियों को, बच्चों को, स्त्रियों को जब तक आप डांट करके नहीं समझाएंगे। अच्छा, उसमें एक जिक्र है ढोल, एक शब्द है ना ढोल, ढोल को कैसे बड़ों के समझाएं? सामने शूद्र को बालक के रूप में ही लिया जाता है। लोग आज ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ है, दोनों बाहु से क्षत्रिय का, और उरु भाग्य से जो है वैश्य का, और पैर से जो है शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों, हम इस समय उत्तर प्रदेश के आध्यात्मिक नगरी में है, काशी में, काशी बनारस में हम हैं। और वाराणसी को काशी कहा जाता है, ये आध्यात्मिक नगरी मानी जाती है। लोग कहते हैं कि न पेरिस में न फारस में जौन मजा बनारस में। तो वो आज आध्यात्मिक नगरी काशी में उपस्थित हैं और इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आ गया। सनातन धर्म के सबसे बड़े ग्रंथ की बात करें, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, रामचरितमानस। रामचरितमानस की एक चौपाई पर समाजवादी पार्टी के एक नेता ने टिप्पणी क्या की कि पूरे देश भर में कहीं न कहीं सनातन धर्म में पूरी तरह से हलचल पैदा कर दी। विवादित टिप्पणी कही जा रही है कि विवादित टिप्पणी है। एक चौपाई पर उन्होंने कहा था कि इस चौपाई को रामचरितमानस से हटा देना चाहिए। लेकिन जब जब सनातन की बात आएगी, हिंदू धर्म की बात आ जाए, तो काशी के जो पंडे और पुजारी हैं, जो पंडित हैं, उनकी बड़ी मतलब जो है पूरे देश भर में, चूंकि वेदों से लेकर के पुराणों तक इनका जो महत्व है बहुत बड़ा है। आज हम बनारस में है, काशी में है, और हमारे साथ उस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान है जिनसे हम चर्चा करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा था, इस चीज को भी मैं जिक्र करना चाहता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि रामचरितमानस की चौपाई ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये जो है मतलब उसे निकाल देना चाहिए, रामचरितमानस से निकाल देना चाहिए। लेकिन उसी चीज को आज जानने के लिए हम आए हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में बनारस के जो पंडा है, पुजारी हैं, जो पंडित हैं, वो कितनी आस्था रखते हैं। और पूरे देश भर में इसी पर बवाल मचा हुआ है। चूंकि परमहंस जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज जी अयोध्या के उन्होंने कह दिया कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का सर कलम करके लाएगा उसे 500 रुपया दिया जाएगा, जो जीभ काट के लाएगा उसे 300 रुपया, और नाक कान काट के लाने वाले को 200 रुपया दिया जाएगा, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की हैसियत बस इतनी ही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज जी ने कहा है। तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज खास मेहमान है। ये देखिए मंदिर है, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा दिखाइए, श्री नर्वदेश्वर भगवान शिव मंदिर। मुख्य पुजारी है इनके पंडित कमल तिवारी जी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल वही है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा रामचरितमानस के बारे में, बनारस के जो लोग हैं, जो पुजारी हैं, वो क्या सोचते हैं, कितनी आस्था रखते हैं उसमें? देखिए, ऐसा है कि तुलसीदास जी ने जो है अपने मन से जो है रामचरितमानस नहीं लिखा है। अपने मन से ये पूरा शास्त्र और पूरा रामायण, पूरा पुराण यही बताता है कि वाल्मीकि जी को ब्रह्म ज्ञान हुआ था और ब्रह्म नेत्र से ही उन्होंने पूरे रामचरितमानस का वर्णन कर दिया था। तो वाल्मीकि जी ने जो रामचरितमानस का वर्णन किया था वो संस्कृत में किया था, और महाराज तुलसीदास ने उसका सरल भाषा में, जिसको हम लोग आज पढ़ते हैं दोहा के रूप में, उसको मगह भाषा बोला जाता है, उस मगह भाषा में उन्होंने वाल्मीकि रामायण को तुलसीदास कृत रामायण में उसको व्याख्या किया है। लोगों को ठीक ठाक से समझ में आ जाए इसलिए उन्होंने, लोगों को ठीक ठाक से समझ में आ जावे उसलिए उस मगह को हम लोग हिंदी रूपांतरण करके भी उसको देखा जाता है और समझा जाता है, और उसको मतलब
पहले तो वाल्मीकि रामायण था तो बढ़िया बढ़िया विद्वान है उसको समझते थे और बोलते थे और लोगों को समझाते थे। जब तुलसीदास कृत रामायण हुआ तब जो है कि जिसको कम ज्ञान है वो भी जो है इस रामायण को समझने के लायक हो गया और वह घर घर तक प्रकाशित हुआ। और जहां रही बात एक दोहे की, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इसमें तो कहीं से जो न शूद्र की ही अपमान हो रही है न किसी महिला की भी अपमान हो रही है। अच्छा, ये जो रामचरितमानस की जो चौपाई है उसमें साफ तौर पे जिसे जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये सारे जो है महिलाओं का अपमान है, शूद्रों का अपमान है, इसे बाहर कर देना चाहिए। इस पर बड़ी ज्यादा बयानबाजी हो रही है, विवाद हो गया है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो यहाँ के जो पुजारी हैं बनारस के, तो वो क्या सोचते हैं उस दोहा के बारे में। और जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा इससे सचमुच सनातन पूरी तरह से आहत हुआ है, रामचरितमानस में आस्था रखने वाले लोग पूरी तरह से आहत हुए हैं। ऐसा है ना कि मौर्य जी को समझ में नहीं आ रहा है। पहले उनको समझना चाहिए कि ताड़ना का मतलब क्या होता है। समझ रहे हैं? ताड़ना को तो वो समझ जा रहे हैं कि बहुत बुरा है, अपमान है, क्या है। अरे क्या अपमान है उसमें? शुरू से जो चला आया है रामचरितमानस में यही दिखलाया गया है कि भाई भाई में प्रेम कैसा होता है, भाभी और देवर का प्रेम कैसा होता है, पिता पुत्र का प्रेम कैसा होता है। और यहाँ पर शब्द आ रहा है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी कि ये सब ताड़ना के अधिकारी हैं। ताड़ना का मतलब होता क्या है? ताड़ना का मतलब यही होता है कि किसी को समझाना। समझ रहे हैं? अगर अज्ञानी आदमी है तो अज्ञानता के विरुद्ध कोई कार्य करेगा, तो अज्ञानता कहाँ थी? शूद्र के पास अज्ञानता थी। शुरू से ही न वो स्कूल जाते थे और न शिक्षा के प्रति बैठते थे। आज भी बहुत से अज्ञानी हैं। तो अज्ञानियों को, बच्चों को, स्त्रियों को जब तक आप डांट करके नहीं समझाएंगे, जब तक उनको आप प्रेरित नहीं करेंगे कि यह गलत है, यह सही है, तब तक उस कार्य को वो कैसे करेंगे? क्या मौर्य जी अपने बच्चों को नहीं समझाते हैं, अपने घर के स्त्रियों को नहीं समझाते हैं? वही तो रामचरितमानस हमारा बतला रहा है कि जो ना समझ है, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, उसको डांटना और समझाना कोई गलत नहीं है। वो डांटने और समझाने के लायक ही है। बिना डांटे, बिना समझाए वह जो है सही रास्ते पर जा ही नहीं सकता है। अच्छा, एक चीज आपने कह दिया कि ये समझाने वाली बात है ताड़ना। अच्छा, उसमें एक जिक्र है ढोल, एक शब्द है ना ढोल। ढोल को कैसे समझाएंगे? अच्छा ये बताइए, ढोल ये खोल करके जो उसके ऊपर का वो होता है, डोरी खोल करके जब आप रखेंगे और उसी को पीटना चालू कर देंगे तो उसमें से धब धब का आवाज आएगा ना। और जब उस डोरी को चढ़ा देंगे, उसमें जो रिंग होता है उसको जब खींच करके चढ़ा देंगे और उस पर जब उंगली फेर करके उसको जब ठकठका करके देखेंगे, जब उसमें आवाज बढ़िया आने लगेगा तभी उसको बजाएंगे तो वो बढ़िया आवाज देगा। जब तक उसको हम ठोकेंगे नहीं, जब तक उसको हम चढ़ाएंगे नहीं, डोरी टाइट नहीं करेंगे, तब तक जो है वो आवाज सही नहीं देगा। ये ढोल का मतलब होता है। जैसे पंडित जी आपने तो बता दिया कि नहीं ये ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना का मतलब आपने बता दिया समझाना है। समझाना होता है। अगर कोई बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा, चाहे कोई भी हो, आप अपनी मोबाइल में एक बार ताड़ना का अर्थ देखेंगे, बहुत सारे लोगों ने निकाल करके दिखाया है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। उसमें ताड़ना का अर्थ देखेंगे तो उसमें सीधे लिखा हुआ है मारना पीटना। मतलब ये चीज समझ करके स्वामी प्रसाद मौर्य आया और लोगों के बीच ये बात कह दी। देखिए ऐसा है, एक शब्द का बहुसंख्यक अर्थ होता है, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ताड़ना जो है उसी लिए दिया गया है कि आप अपने से छोटों को समझा सकें। समझ रहे हैं। स्त्रियां क्या होती हैं? स्त्रियां छोटी होती हैं। कभी भी अगर मर्द है और वो उसकी पत्नी है तो वो छोटी ही होगी ना। कभी भी यह कोई शास्त्र नहीं कहता है कि बड़े अपने से छोटों को डांट नहीं सकते हैं, समझा नहीं सकते हैं। कोई शास्त्र कहता है क्या? और कभी कोई शास्त्र, मैं भी यह कहता हूं कि यह दोहा कोई गलत नहीं है, इसके ऊपर विचार करने के लायक है। आप इसके ऊपर विचार कीजिए और इस दोहा को आप हटाने के लायक नहीं है।
स्वामी तुलसीदास जी तो हटा ही नहीं पाए, आप कहाँ से हटा देंगे। जब स्वामी तुलसीदास जी ने इस दोहा को रचित कर दिया, वाल्मीकि कृत रामायण से ही निकाल करके उन्होंने मगध भाषा में इसको जो है रूपांतरित किया है। कोई तुलसीदास जी अपने घर से लेकर के जो है इसको नहीं बना करके लिखा है उन्होंने, समझ रहे हैं। और ये आदिकाल से शुरू से चला आ रहा है और यह सत्य है, पूर्ण रूप से सत्य है। कभी भी जो है स्त्रियों को डांटना समझाना और बच्चों को डांटना समझाना, बच्चे बड़ों के सामने शूद्र को बालक के रूप में ही लिया जाता है। लोग आज कई प्रकार से जातिवाद को फैला करके जो है यह शूद्र है, यह ब्राह्मण है, यह राजपूत है, जातिवाद को जो है विश्लेषण करके जो है उसको ढकेल दिया गया। तो आपको क्या लगता है जाति जो है खत्म हो जानी चाहिए? जाति नहीं खत्म होनी चाहिए, जाति को हम खत्म कर सकते हैं, कोई नहीं खत्म कर सकता है। यह चारों वर्ण शुरू से बन करके आया है और कर्मानुसार इसको बांटा गया है। जिसके जैसे कर्म हैं उस हिसाब से शुरू से ही इसको वर्णित किया गया है, समझ रहे हैं। इसको ब्रह्मा ने जितने भी चारों वर्ण हैं, चारों वर्णों का पैदाइश जो है ब्रह्मा जी के मुख से ही हुआ है, ब्रह्मा जी से ही हुआ है। आपको मैं बताता हूं, ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्य कृतः पुरु तदैस्य जदवैश्य पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत। यानी कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ है, दोनों बाहु से क्षत्रिय का, और उरु भाग्य से जो है वैश्य का, और पैर से जो है शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। ऐसा हमारा शास्त्र और ग्रंथ बताता है। शास्त्र पुराण सब यही बताता है कि ब्रह्मा से ही सभी चारों वर्णों की उत्पत्ति है, और जो जो जहां से जैसा जैसा मतलब मुख से हुआ तो वो ब्राह्मण हो गया, उसको जो है ब्रह्मांड प्राप्त हुआ, उसको वेद का ज्ञान हुआ। क्षत्रिय हैं, दोनों बाहु से उनकी उत्पत्ति हुई तो वो राजपुरुष हो गए, राजा बने यहाँ के, तो उनको क्षत्रिय कह दिया गया। और वैश्य जो थे उरु भाग्य से, वो वैश्य हो गए, बनिया हो गए, लाला हो गए। वैश्य जाति में कई लोग आते हैं। फिर शूद्र हो गए, शूद्र जो है पैर से उनका जन्म हुआ, तो उनका जो है कर्म बांटा गया कि आप जो है इन लोगों का जो है सेवा कीजिएगा। शूद्र का मतलब सेवक होता है। एक बात और पूछेंगे, जैसे आपने बताया कि ताड़ना का अर्थ जो होता है वो समझाना होता है। एक और जो है पुजारी जी थे, उनसे जब बात हुई, वीडियो वायरल हो रहा है, पूरी तरह से खबर वायरल हो रही है, तो उन्होंने कहा कि जो ताड़ना का मतलब होता है वो शिक्षा होता है। नहीं, शिक्षा नहीं होता है। ताड़ना का मतलब समझाना होता है। अच्छा। वो भी डांट करके समझाना। अच्छा। जो अज्ञानी है उसको मैं डांट करके समझा सकता हूं। जब आप स्कूल में जाएंगे, आप भी छात्र रह चुके हैं, तो क्या आपके मास्टर जो है आपको प्रेम से पुचकार के समझाते थे? कि जब बहुत ज्यादा गलती करते थे तो झौझला करके डांटते होंगे आपको। आपके माता पिता भी जो है आपको जो है शुरू में जो है कैसे ताड़ना देते थे? करे फलनवा, डांटते थे, उसको डांट करके ही आपको समझाते थे, वही चीज होता था। ये तो मान लीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य को अभी पढ़ना चाहिए रामचरितमानस और समझना चाहिए। हाँ। एक बात और हम कहेंगे, जो जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज जी हैं, उन्होंने आकर के आवेश में कह दिया कि जो उनका सर काटेगा उसको 500 रुपया दिया जाएगा, जीभ काटेगा 300 रुपया दिया जाएगा, नाक कान काटेगा उसको 200 रुपया दिया जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति की वही हैसियत है। एक जगत गुरु जो परमहंस लिख रहे हैं, जगत गुरु लिख रहे हैं, आचार्य लिख रहे हैं, उनको इस तरह की बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए? देखिए, ऐसा है ना कि वो गुरु हैं, आचार्य हैं, हालांकि उनको तो ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए, फिर भी जो है जब धर्म के प्रति कोई ऐसा बात करता है तो जाहिर सी है कि जो धर्म के रखवाले हैं, जो धर्म को साथ लेकर के चलने वाले हैं, उनको तो भाई गुस्सा आ ही जाएगा, तकलीफ तो होगा ही। और जिसको तकलीफ होगा तो वो कुछ भी बोल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने भी जहाँ तक अपने आत्मा से कहा है तो उनका आत्मा पीड़ित हुआ है, दुखी हुआ है, तभी उन्होंने बोला है। और मैं तो इसका समर्थन भी करता हूँ और ये भी कहता हूँ कि ज्ञानी पुरुष को जो है ऐसा नहीं बोलना चाहिए।